मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो हैं तो ईवीएम के ही पीएम। उनका फादरलैंड कहाँ है? इजराइल है कि नहीं है? अब उनकी इज्जत की जा सकती है इस बात के लिए? कोई नहीं कर सकता इज्जत। उसी प्रकार से योगी जी जो हैं वो कोई जनता के वोटों से थोड़ी बने हुए हैं, वो तो ईवीएम के सीएम हैं। अब और ईवीएम के सीएम है, इसीलिए सब बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध बातें करते हैं। मैं यही बता रहा हूं कि क्या कर ले या नहीं कर ले। सड़क पे भी जब नमाज पढ़ी जाती है तो एम्बुलेंस का रास्ता छोड़ के पढ़ी जाती है। अगर किसी को इमरजेंसी है 15 मिनट के लिए भी, वो इमरजेंसी भी उसका भी रास्ता छोड़ के पढ़ा जाता है। योगी जी को कोई नमाज पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें पाकिस्तान और चाइना, आरएसएस और बीजेपी के सारे लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं वो पाकिस्तान और चाइना की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, मोदी जी जिसे फादरलैंड बताते हैं इजराइल, उस सब के साथ साजिश करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। उसका एक तरीका है ये। महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये सब जो उसमें थे, सलमान खुर्शीद साहब, ये महमूद मदनी तो थे ही ना उसमें, मस्जिदें तोड़वाने के लिए बोल रहे थे मस्जिदें तोड़ दो सारी, क्या फर्क पड़ रहा है। और हम तो बाबरी मस्जिद का भी केस जीत गए, ये बोला हमने, अभी बोला है, पिछले 10 दिन पहले बोला है। ये सब लोग आरएसएस के मेंबर्स हैं। असदुद्दीन अवैसी क्या है? आरएसएस के मेंबर हैं। बट ये कोई बुरी बात थोड़ी है, उनको आरएसएस पसंद है, वो आरएसएस के साथ हैं। विवाद खड़ा हो जाता है। योगी जी ने कहा है कि सड़कों पे कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर पढ़ेगा तो इलाज कर दिया जाएगा। योगी जी का भी इलाज होगा एक दिन, इसमें तो कोई शक है नहीं किसी को, लेकिन फर्क होगा उस इलाज में। जो योगी जी का और मोदी जी का, अमित शाह जी का इलाज होगा वो कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के होगा। जो मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी ये बातें करते हैं वो गैर कानूनी तरीके से करते हैं। ये फ़र्क रहेगा दोनों इलाजों में। और जो कॉकरोच हैं उनका इलाज तो कोई कर ही नहीं पाया आज तक। वो तो अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ही चलाया जाएगा तब भी बच जाएंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो कुत्ते और दूसरे इस प्रकार के जानवर हैं वो सबसे पहले मारे जाएंगे। तो बात बुनियादी यही है कि योगी जी को ये समझना चाहिए हवा किस तरफ बह रही है। आप समर्थन कर रहे हैं सड़क पर नमाज का? मैं भारत के संविधान का और भारत के कानून का समर्थन करता हूं हमेशा, और वही लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सड़क पे नमाज पढ़ना हो, कावड़ यात्रा निकालना हो या कोई जागरण करना हो, सड़क के ऊपर भी अधिकार सभी नागरिकों का है। बिल्कुल कानूनी तौर पे सड़क पे नमाज पढ़ने की परमिशन दी जानी चाहिए अगर 15-20 मिनट की ज़रूरत है। बिल्कुल अगर डीएम साहब को ये लगता है कि 1-1.5 महीने की कावड़ यात्रा निकालने से किसी और को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, या उसका कोई एक ऐसा रास्ता निकाल दिया जाए कि सड़क भी रुक जाए और सड़क पे बाकी लोग भी चलते रहें, तो बिल्कुल परमिशन देना उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। परमिशन ना देना गलत है, नमाज की परमिशन ना देना 100% गलत है, क्योंकि 15 मिनट की परमिशन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 1 महीने की भी परमिशन दी जानी चाहिए। रात भर बार होती है ना, नमाज तो हर जुम्मे को होती है ना। सवाल ये भी तो है ना सर। सवाल क्या है, मालिक कौन है और कावड़ यात्रा में कितना एरिया जाता है? मैं तो दोनों को देने के लिए कह रहा हूँ ना। मैं तो जागरण होते हैं ना, यात्राएं निकाली जाती हैं, उनका भी हक है, कानूनी हक है उनको परमिशन मिलने का, बिल्कुल है, देना चाहिए। अब जैसे नमाज पढ़ते हैं 15 मिनट का सबसे कम टाइम, अगर कोई सड़क पे जो देश के मालिक हैं, वो सड़क जो उन्हीं की मिल्कियत है, यानी कि वो उसके मालिक हैं, सबसे कम प्रयोग कभी कभी करना चाहते हैं हफ्ते में 1 दिन, और ईद पे और एक शब बारात पे एक और दिन, 3, और ये 52 हफ्ते, ये 55 दिन, टोटल कितना 15 से 20 मिनट बस। बिल्कुल उनको परमिशन मिलनी चाहिए। जो लोग परमिशन नहीं दे रहे वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, खास तौर पे तब जबकि परमिशन पाना उनका अधिकार है और परमिशन वो दूसरे लोगों को भी देते हैं। ये बिल्कुल क्लियर बात है। और जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनका कानूनी इलाज होने का समय बहुत जल्दी आ रहा है। आप चाहते हैं रोड जाम रहे? नमाज से तो मेरे ख्याल से रोड जाम नहीं होते, लेकिन अगर जैसे कावड़ यात्राओं से जो धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, रोड जाम भी होते हैं कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो वो बिल्कुल सड़क
का जो कार्य है उसका एक कार्य ये भी है। योगी जी ये कह रहे हैं ना, अगर ज्यादा लोग हो रहे हैं तो शिफ्टों में नमाज पढ़ लीजिए, अगर शिफ्टों से भी बात नहीं बनती, जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या कम करिए। अब योगी जी की बात का मुझसे जवाब दिलवाते हो, मुझे बड़ा दुख होता है। आप सब लोग भी ऐसे ऐसे लोगों की बातों का जवाब। सर बड़े सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री आप क्या बात कर रहे हैं? ईवीएम देखिए, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो हैं तो ईवीएम के ही पीएम। उनका फादरलैंड कहाँ है? इजराइल है कि नहीं है? अब उनकी इज्जत की जा सकती है इस बात के लिए? कोई नहीं कर सकता इज्जत। उसी प्रकार से योगी जी जो हैं वो कोई जनता के वोटों से थोड़ी बने हुए हैं, वो तो ईवीएम के सीएम हैं। अब और ईवीएम के सीएम है, इसीलिए सब बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध बातें करते हैं। मैं यही बता रहा हूं कि क्या कर ले या नहीं कर ले, सड़क पे भी जब नमाज पढ़ी जाती है तो एम्बुलेंस का रास्ता छोड़ के पढ़ी जाती है। अगर किसी को इमरजेंसी है 15 मिनट के लिए भी, वो इमरजेंसी भी उसका भी रास्ता छोड़ के पढ़ा जाता है। योगी जी को कोई नमाज पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें पाकिस्तान और चाइना, आरएसएस और बीजेपी के सारे लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं वो पाकिस्तान और चाइना की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, मोदी जी जिसे फादरलैंड बताते हैं इजराइल, उस सब के साथ साजिश करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। उसका एक तरीका है ये कि हिंदू मुसलमान करो। ये चाइना और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, फादरलैंड की एस्टैब्लिशमेंट ही मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी को सिखाती है। इससे फायदा क्या हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है पता है आप लोगों को? आज भारत से ज्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है अब पाकिस्तान की तरफ रुख कर रही है। यही साजिश आरएसएस और बीजेपी वाले कई सालों से कर रहे थे, हिंदू मुसलमान कर करके उसमें वो कामयाब हो गए। पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने में, चाइना को फायदा पहुंचाने में ये लोग कामयाब हो रहे हैं। बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े तंजीमों ने तो समर्थन कर दिया कि ठीक है जी, हम सब पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। कोई भी मौलाना का मतलब होता है बहुत समझदार व्यक्ति। ये कह ही नहीं सकता, कभी नहीं कह सकता। जो कह रहा है वो उलमाए सू है। पहली बात, उलमाए सू का मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो समझते हैं कि दुनिया में अगर सबसे बुरा किसी को, जो हमारे धर्म में, जो रसूल अल्लाह मोहम्मद साहब ने जो धर्म सिखाया है, अपना कोई इस्लाम धर्म बना के कुछ और करना चाहता है, उसको भारत के संविधान ने, बाबा साहब के संविधान ने इजाज़त दे रखी है। उनका संविधान है, वो उनका धर्म है, कोई और है वो, लेकिन वो मोहम्मद साहब का धर्म नहीं है। बिल्कुल उनको इजाज़त है वो अपना नया धर्म बनाए, जिसको राष्ट्रपक्ष वो बनाए पशु, जिसको जो भी करना है वो करें। मस्जिदों में नमाज पढ़े या ना पढ़े, बहुत सारे लोग, अभी एक दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में बहुत बड़ा फंक्शन भी हुआ था, वहाँ तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन टाइप इस तरह से भी बातें की हैं कि मस्जिद की जरूरत ही क्या है, मस्जिदें तोड़वा दो सारी, दे दो। ये उनका धर्म है ना, उनको अलाउड है, बाबा साहब ने तो बनाया ये एक संविधान। ऐसा भी कोई लोग कह सकते हैं कि हम एक अलग तरह का इस्लाम बना रहे हैं जिसमें मस्जिदें तोड़ देनी चाहिए सारी, ऐसी बातें तो कर रहे हैं ना, फैजान मुस्तफ़ा कर रहे हैं, वो भी तो मुसलमान बताए जाते हैं, लेकिन वो ये वाले मुसलमान नहीं है जो रसूल अल्लाह ने मजहब सिखाया है, वो कोई और मुसलमान है, उनकी इजाजत है। फैजान मुस्तफा आरएसएस से जुड़ गए मतलब आरएसएस का आदमी है वो। ये सारे जिनके नाम ले रहे हैं, उलमाए सू, मोहम्मद, ये महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये सब जो उसमें थे, सलमान खुर्शीद साहब, ये महमूद मदनी तो थे ही ना उसमें, मस्जिदें तोड़वाने के लिए बोल रहे थे मस्जिदें तोड़ दो सारी, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और हम तो बाबरी मस्जिद का भी केस जीत गए, ये बोला हमने, अभी बोला है, पिछले 10 दिन पहले बोला है। ये सब लोग आरएसएस के मेंबर्स हैं। असदुद्दीन अवैसी क्या है? आरएसएस के मेंबर हैं। बट ये कोई बुरी बात थोड़ी है, उनको आरएसएस पसंद है, वो आरएसएस के साथ हैं। बाबा साहब ने इजाजत दी है इसकी भी, हालांकि बाबा साहब ने मना किया है अम्बेडकर वादियों से कि आरएसएस के लोग तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं ना, देखिए दूसरे को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। अगर कोई गाय माता को गाय माता मानता है गाय तो अच्छी बात कर रहे हैं। तो देखिए कि गाय की कुर्बानी है, आपको तो सम्मान करना चाहिए। मैं सम्मान उनका तब करूंगा, एक तो उनकी हैसियत क्या है ये वाली बात बोलने की, कौन है वो? अपने जो बेचारे उनके तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो उनके एक तरीके से उनके अंडर काम करते हैं, उनके संगठन के लोग हैं, उनको बुला के एक मतलब इकट्ठा करके और उनसे जय जयकार हाथ खड़ा करके करवा के, वो हैं कौन पहले तो ये बताओ। सर पूरे देश के मुसलमान मान रहे हैं उनकी बात, देखिए। अच्छा,
मुझे कौन से, जो एक आदमी ऐसा बता दो जो मुसलमान हो, मजहब मानने वाला, जो मोहम्मद साहब का मजहब मानने वाला हो, जो ये कहे कि हम मनु के चरणों में सर झुकाते, एक आदमी सिर्फ ला दो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा सबसे। एक आदमी मोहम्मद साहब का जो मजहब हमें इस्लाम सिखाया गया है, वो जो मदनी साहब कहते हैं कि हम तो मनु को मानते हैं और मनु के चरणों में सर झुकाते हैं, और ये कहते हैं आओ सब मनु के चरणों में सर झुकाओ, एक मुसलमान ऐसा ला दो मोहम्मद साहब का मजहब मानने वाला, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। मैं, ये अरशद मदनी साहब, अरशद मदनी ने गलत अपील करी है सरकार से कि राष्ट्र अरशद मदनी को एक, वो कार्यकर्ता हैं आरएसएस के, उनको एक डायरेक्शन आया नागपुर से कि आपको ये बोलना है, उन्हें वो बोलना है, वो बोल दिया उन्हें, उनको मतलब भी पता है, उनको जो वो बोलते हैं उसका मतलब भी पता है। जैसे मोदी साहब को कुछ पता है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, नाली में से गैस बना देते हैं, ये सब बातें ऐसे ही। अरशद ये भी कार्यकर्ता हैं, वो भी कार्यकर्ता हैं, इनको पता थोड़ी है कुछ। अगर वो बड़ा दिल दिखाते, अगर उनका दिल बड़ा ही हो गया, तो जो वो साफा ले रखा है ना उन्होंने महंगे वाला, और जितने वो खाने पीने पे अपने खर्च करते हैं पैसे, और जितना उन्होंने माल जुटा रखा है, एक दिन हिसाब तो होना ही सबका। वो बाकी सब लोगों में जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अपने सारे पैसे दे देना, दिल बड़ा वहाँ दिखाएं, ये उनका लेना नहीं देना नहीं, जबरदस्ती दे रहे हैं वो, और कितना अच्छा काम करवा। उनको पूछ कौन तालीम दे रहा है? अरे सर, अरशद मदनी जी तालीम नहीं देते हैं, वो ये तालीम है? कितना बड़ा वो वहाँ पर आरएसएस की तालीम देना कोई तालीम है? आरएसएस की तालीम देश को तोड़ने की तालीम है। वो तालीम दे रहे हैं, वो तो देते रहे जितनी मर्जी देनी। तो आप उनकी बात से सहमत नहीं है? मैं उन्हें आरएसएस का मेंबर मानता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और हम सब लोगों ने ये तय कर रखा है कि आरएसएस के किसी भी व्यक्ति से बात भी नहीं करनी है। सहमत क्या होना है? उनकी अलग लाइन है, वो पाकिस्तान चाइना के जो रास्ता है जो भारत को कमज़ोर करने का, हिंदू मुसलमान करना, उनका वो काम है। हमारा काम है ऐसे लोगों को पकड़ के जेल भेजना। समय समय की बात है, अभी हमारा थोड़ा कॉकरोचों का टाइम आ नहीं रहा है, थोड़े दिन में आ जाएगा तो हम बता देंगे इनको सब।